दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के भ्रम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक लगाएं, कौन सी उपाय करें कि जो डर का भ्रम है वो दूर हो जाएगा 100%। देखिए भ्रम जो होता है, भ्रम में क्या होता है कि आप ए वस्तु को बी वस्तु मानने लगते हैं, तभी आपको भ्रम उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, आप जो असत्य चीज़ जो होती है वो उसको आप सत्य मानने लगते हैं। जो अवास्तविक चीज़ जो होती है उसको आप वास्तविक चीज़ मानने लगते हैं। तभी आपके मन में जो भ्रम है उत्पन्न होता है। ये आपके भ्रम जो होता है आपकी सोच, आपके विवेक, आपके जो विश्वास है, आपके मन की जो कमजोरी है उसी सोच से उत्पन्न होता है। आप जैसे डर का भ्रम अगर आपके मन में उत्पन्न हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, आपको नींद नहीं आती है, आपके अंदर क्या होता है घबराहट होने लगता है, बेचैनी आने लगती है, बहुत सी समस्याएं आपको मन को होने लगती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते जैसे कोई बच्चा है, व्यक्ति है, वो कह रहा है कि रात में मेरे चारपाई के नीचे भूत आकर बैठा था। वो कह रहा है या सोच रहा है कि मेरे चारपाई के नीचे, और ये डेली बाय डेली सोच रहा है कि मेरे चारपाई के नीचे आकर रोज़ डेली भूत आकर बैठ रहा है। एक समय ऐसा स्थिति आएगी उसके मन में क्या होता है, भूत का भ्रम बन जाएगा। जब भूत का भ्रम बन जाएगा तो वो डरने लगेगा, उसको नींद नहीं आएगी, यानी कि वो प्रॉब्लम में हो जाएगा भूत का। तो उसको कैसे दूर करना चाहिए, वो क्यों होता है, क्या कारण होता है, उसकी ये मन की उपज होती है। जो आपके उसके मन में जो भूत बनता है वो क्या होता है, वो आप उसके मन की उपज होती है। देखिए दो चीज़ होता है, अगर आपका मन जो होता है, आपकी जो मन की दुनिया होती है और जो रियल दुनिया होती है, ये रियल दुनिया मान लीजिए, ये रियल दुनिया है। तो जो आपके मन की दुनिया हो गई ये और जो रियल दुनिया हो गई, इनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी, यानी इनमें अंतर ज़्यादा आएगा तो आप परेशान रहेंगे। अगर इनके बीच की दूरी इनमें और इनमें अगर समानता जितनी आएगी, इनके बीच की दूरी जितनी ही कम होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। आप रियल दुनिया में कुछ होता है और आपके मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जो विचार बनता है वो और बनता है, इनमें मैच नहीं कर पाता है, तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे अगर मान लो भूत का भ्रम बन गया है तो इसको दूर कैसे करेंगे आप। जैसे भूत का भ्रम बन गया है तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कह रहे हैं कि चारपाई के नीचे आकर भूत बैठ रहा है, तो आप चारपाई के नीचे देखिए, उसको देखिए है कि नहीं है, टार्च लेके देखिए, किससे लेके, और मोबाइल से आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को आप बुलाकर दिखा भी सकते हैं। आप तो ये भी कह सकते हैं कि जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो भूत भाग जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए अगर जब आप मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे तो दो चीज़ होगी, अगर वो उस चारपाई के नीचे भूत आकर बैठ रहा है तो आपके मोबाइल में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, उसका चित्र आ जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में क्या है, भूत केवल बैठ रहा है, चारपाई के नीचे नहीं, आपके मन में भूत बैठ रहा है, तब आप फ़ोटो खींचेंगे तो नहीं आ पाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आएगा तो उसको देखेगा, अगर चारपाई के नीचे नहीं है तो क्या आपको बात उसकी माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके मन में जो भूत बैठा है, उस आपके मन में जो भूत बैठा है उसको दूसरा व्यक्ति कैसे देख सकता है, नहीं देख पाएगा, आप सिर्फ आप ही देख पाएंगे मन के। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको अगर दूर करना है तो आपको देखिए, मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको रेशनल बनना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये हॉस्पिटल जाता है, डेड बॉडी को देखता है। जब डेड बॉडी को देखता है तो उसके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसके मन में ख्याल आने लगता है कि यार हम भी लगता है कि मर जाएंगे क्या इसी तरह, और ये डेली बाय डेली क्या विचार उसके मन में आने लगता है। एक समय के बाद ऐसा आएगा कि उसके मन में जो होता है वो क्या डर का या मृत्यु का कल्पना कर लेगा, यानी कि मृत्यु का विचार आने लगेगा उसको मन में, और यही मृत्यु का जो डर है उसको सताने लगेगा, उसको परेशान करने लगेगा। तो क्या करना चाहिए, अगर आपके मन में मृत्यु का भ्रम उत्पन्न हो गया है, मृत्यु का डर आने लगा है, तो क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए 3 तरीके से, जैसे अगर आपको सोचना चाहिए कि मृत्यु जो होती है 3 तरीके से हो सकती है। एक्सीडेंट से हो सकती है आपकी, तो एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए, एक्सीडेंट तो किसी की भी हो सकती है। कोई दुश्मन अगर रहेगा तभी क्या है, आपकी मदद हत्या कर सकता है। और तीसरी चीज़ है रोग,
रोग से भी क्या है आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, कोई दुश्मन भी नहीं है आपका, रोग बचा है। तो इस रोग को क्या करेंगे आप, इलाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप रोग का जानकारी करेंगे, कौन है ये रोग का भ्रम है। तो इस रोग को आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, शरीर का मेडिकल चेकअप कराएंगे। तो दो चीज़ होगी, अगर आपके मन में कोई रोग है तब तक मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग होगा तो यह रोग क्या है आपके मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा। तो अगर मेडिकल रिपोर्ट में जैसे कोई रोग आता है, जैसे मान लीजिए आपको कैंसर आता है या टाइफाइड आता है या डेंगू आता है, कोई भी रोग आता है तो आपको दवा करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके मन में है तब ये मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगी। मन की ऐसी विशेषता है कि अभी आज तक कोई यंत्र नहीं बना है जो मन में जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको देख सकता है। जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे पेट में पत्थरी है, जब आप कहेंगे कि मेरे पेट में पत्थरी है तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको देखेगा, मशीन में अल्ट्रासाउंड में देख लेगा कि सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पत्थरी है हाँ, तो इसको तो चेक हो जाएगा कि आपके। लेकिन जब आप कहेंगे कि मेरे मन में क्या है, पत्थरी है, मेरे मन में पत्थरी है हाँ, तो आपके मन में जो रोग होगा उसको डॉक्टर कैसे देख पाएगा। आपके मन में जो प्रॉब्लम होगी उसको डॉक्टर नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके ऐसा होता क्यों है, आपका जो रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट है ना, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके मन में जो भ्रम है वो दूर नहीं हो पाएगा। यानी कि जो डिवाइस वैज्ञानिक ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। दो चीज़ें, आपके मन में जो विचार आ रहा है ना वो दो, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो ये विचार है ये क्या है, कल्पना है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ये क्या है, एक झूठ है, एक क्या है, एक भ्रम है, अनरियल अवास्तविक है। और जिस दिन ये समझ जाएंगे आपके कि नहीं एक विचार है, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो क्या एक विचार है, एक आइडिया है, एक कल्पना है, उसी दिन आप क्या है जो भ्रम के जंजाल है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो समझेंगे कैसे, आप कैसे समझेंगे कि ये कल्पना है या ये विचार है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो मन की जो मेच्योरिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपका अंदर जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, आपको वैज्ञानिक ढंग से सोचना पड़ेगा। कोई चीज़ जब तक आप वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स होती रहेगी। इसलिए आपके जो मन की दुनिया है और जो बाहर की दुनिया है उसको समझना पड़ेगा कि आपके मन में हज़ारों प्रकार के विचार आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार जो है सत्य हो जाएं। आपको इस बात को एहसास करना है, यानी कि आपको क्या है, तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी, तथ्यों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको मूल्यों पर ध्यान नहीं देना है। तो आपके डर के भ्रम से दूर निकल जाएंगे। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि देखिए आप अपने मन को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।